सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है नर्स इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन और डेल जी का कैलकुलेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ वोल्टेज सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स। तो ये हमारे पास दो गिवन हाफ सेल्स हैं। व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो हमें इस सेल का वोल्टेज निकालना है और ई नॉट ऑफ सेल आपका है 0.46 वोल्ट। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर क्वेश्चन से बस आपको ध्यान रखना है एन की वैल्यू क्या है, ई नेट ऑफ सेल क्या है और सेल रिएक्शन हमारा क्या है। ठीक है, 4 मार्क्स का है तो हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, ये दो हाफ सेल्स हैं। टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है और ई नेट ऑफ सेल क्या दिया है 0.46 वोल्ट। तो हम पहले रिएक्शन लिख के एक नेट सेल निकाल लें, मतलब नेट रिएक्शन निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और 4 मार्क्स का है तो हम लोग हाफ सेल रिएक्शन में लिख सकते हैं, हाफ सेल दिया भी हुआ है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है और एजी का क्या होता है, एजी का आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एजी आपका रिड्यूस करेगा। तो आपका कॉपर Cu सॉलिड से Cu2+ एक्वस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2+ बन रहा है और कैथोड पे Ag+ से ये हम लोग ध्यान से स्पेस दे के लिखेंगे और फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। तो Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन से Ag सॉलिड बन रहा है, यहाँ पर इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, तो n=2 हो जाएगा और आपका ये नेट रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद वही करेंगे, यूजिंग नर्स इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वी गेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ई ऑफ सेल आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 लॉग Cu2+ से Ag+ डिवाइडेड बाई Ag+ का होल स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल आपका 0.46 दिया हुआ है, Cu2+ 0.10 है और Ag+ 10⁻³ का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका ई ऑफ सेल आ जाएगा 0.312 वोल्ट। दस द रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑफ सेल इज 0.312 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। इसमें एक बात और, जब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था आप क्वेश्चन नंबर 20 से कंपेयर करिएगा, लेकिन सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 से आपको कंपेयर करना था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 था। आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag+ का। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका उल्टा था, पर वो सेल आपको पहले से दिया हुआ था। यहाँ पर आपको कोई सेल बना के नहीं दिया, आपको बस हाफ सेल दिया। तो हमें पता है कि Ag+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो रिडक्शन करेगा। ठीक है, और आपका Cu2+ मतलब Cu ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो ये है 0.46 यहाँ भी है, 0.46 वहाँ भी था। जनरली वहाँ माइनस रहता है क्योंकि उल्टा रिएक्शन है, पर फिर भी अगर गिवन था तो हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो हमें फिर से रिएक्शन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। दिल्ली 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस n की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू और रिएक्शन पे हमें ध्यान देना है जो अलग अलग है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो गिवन हमारे पास है वो लिख दिया, रिएक्शन हमने लिख दिया, यहाँ पर अलग से मैंने कंसंट्रेशन भी लिख दिया। फाइंड क्या करना है, तो EMF ऑफ द सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये 2 मार्क्स का तो आप चाहें तो ये नहीं लिख सकते थे। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर दिया ही हुआ है तो हमें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें दोबारा बोला नहीं जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला नहीं गया हाफ सेल रिएक्शन और 2 ही मार्क्स का है तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप n=6 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कंपेयर करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। फिर भी मैंने लिख दिया। अगर ये होता 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी होता तो हम लोग ये लिख देते हैं। ठीक है, जनरली 4 मार्क्स तक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ई नॉट क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं, कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, तो मोर पॉजिटिव या मोर निगेटिव के टर्म्स में समझेंगे। जिसका ई नॉट का वैल्यू मोर पॉजिटिव होगा वो रिडक्शन करना चाहेगा। तो दोनों में मोर पॉजिटिव कौन है, ये है, तो आपका Fe2+ का रिडक्शन होगा
और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड हो जाएगा Fe2+, तो कैथोड की जगह आएगा -0.44 और माइनस एनोड की जगह क्रोमियम का तो -0.74। इसको आप लिख सकते थे पर 2 मार्क्स का है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो E0 ऑफ सेल यहाँ पर स्टैंडर्ड है 0.3 वोल्ट आएगा। अब फिर से नर्स इक्वेशन, तो ये क्या है, केमिस्ट का नाम है, ठीक है। तो हमने नेम रिएक्शन में भी देखे हैं और जनरल इक्वेशंस में भी नाम रहते हैं, तो जितना हो सके हम लोग पहला लेटर हम लोग कैपिटल रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप लिखिए, है ना, तो जनरली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पहला लेटर है उसे आप कैपिटल लिखिएगा क्योंकि ये नाम है। तो एन कैपिटल हो जाएगा यूजिंग नर्स इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर गिवन है, नहीं भी होता फिर भी यही इक्वेशन हम लगाते। तो 0.059/n, एन की वैल्यू 6 है। Cr3 + Fe2+ पावर का ध्यान रखिएगा, इसकी गिवन से हमने वैल्यू लिखी तो यहाँ पर आप गिवन लिख दीजिएगा, है ना, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा 0.309 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0.31 वोल्ट। Therefore, the required value of EMF of the cell is 0.31 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो अभी तक हमने देखा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें EMF निकालना था नर्स्ट इक्वेशन से, बस वहाँ पर रिएक्शन चेंज होते हैं, N की वैल्यू हमें देखनी है, E0 की वैल्यू देखनी है, वरना प्रोसेस सब सेम है। लॉग के कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से हम अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और डेल जी के कुछ मतलब डेल जी का कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमारे पास ये इक्वेशन दिया है और डेल जी की वैल्यू हमें दी हुई है -212.300 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो 300 किलोजूल पर मोल। गिवन क्या है, E0 हमें गिवन है Zn2+ से Zn का और Cu2+ से Cu का। अब यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा स्लैंट है, ये हमने देखा था कि जनरली जब हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, जैसे Zn से Zn2+, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, Cu2+ से Cu, ये वर्टिकल लाइन होती है। पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं तो जनरली स्लैंट होती है, पूरा वर्टिकल नहीं होती है, यहाँ पर हल्का सा ऐसा स्लैंट होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर फिर भी आप स्लैंट के अनुसार भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन 2011 में आया था, 3 मार्क्स का, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।